हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुजाता's गुरुकुल। लास्ट वीडियो में हमने स्टार्ट किया था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फ्रॉम अलजेब्रा। लास्ट वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन कंप्लीट किया है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 3.1। अभी देखो, लास्ट वीडियो में हमने क्या क्या देखा था कि सीक्वेंस किसे बोलते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कैसे आइडेंटिफाई करनी है, उसके बाद हमने nth टर्म कैसे फाइंड आउट करना है, सम ऑफ n टर्म, ये भी हमने इंट्रोड्यूस किया। उसके बाद सबसे लास्ट एक्सरसाइज में जो एप्लीकेशन स्टडी करेंगे उसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में जाना। तो यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 3.1 स्टार्ट करते हुए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस आर एपी, इफ दे आर एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस। अभी बच्चों, आई होप आपको पता होगा कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है। जो बच्चों ने लास्ट वीडियो नहीं देखा उनके लिए, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस, arithmetic progression is a sequence in which the difference between two consecutive term is constant। ऐसा सीक्वेंस, ऐसा नंबर का सीक्वेंस। अभी सीक्वेंस क्या होता है? सीक्वेंस इज अ ग्रुप ऑफ नंबर वेयर वी कैन सी अ डेफिनेट पैटर्न। तो ऐसा ग्रुप ऑफ नंबर कि वहां पे हमें कुछ पैटर्न दिखते हैं और हम आगे के नंबर गेस करते हैं, तो वो सीक्वेंस हुआ। लेकिन कुछ सीक्वेंस ऐसे होते हैं कि डिफरेंस, कॉन्जिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस सेम होता है। तो ऐसे जो सीक्वेंसेस है वहां पे अगर डिफरेंस आपका कांस्टेंट है तो उस सीक्वेंस को हम क्या बोलेंगे? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो यहाँ पे वही क्वेश्चन है कि आपको एक सीक्वेंस दिया हुआ है। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस, ये सीक्वेंसेस है, हमें देखना है, चेक करना है ये सीक्वेंसेस एपी है या नहीं है। अगर इफ दे आर एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस, अगर ये एपी होते हैं तो वहां पे आपको कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे अरिथमेटिक का पहला एक्सरसाइज में से फर्स्ट क्वेश्चन। अभी यहाँ पे देखो, ये सीक्वेंस है। अभी तक मुझे पता नहीं है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है ये चेक करने के लिए मुझे कॉमन डिफरेंस चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं स्टार्ट करती हूँ, हियर T1 कितना है मेरा? 2। अभी T1 स्टैंड फॉर टर्म 1। नाउ T2 कितना है मेरा यहाँ पे? 4। T3 कितना है यहाँ पे? 6। T4 कितना है? 8, सो ऑन। तो हियर T2 माइनस T1, यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ? डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म में यहाँ पे चेक कर रही हूँ। तो T1 का कॉन्जिक्यूटिव टर्म T2 है, तो T2 में से T1 सब्ट्रैक्ट करके यहाँ पे आ जाएगा आपको 4 माइनस 2, यहाँ पे आया 2। अभी क्या करोगे? T3 माइनस T3 माइनस T2, यहाँ पे कितना होगा? 6 माइनस 4, यहाँ पे कितना आ रहा है? 2। T4 माइनस T3, ये आएगा 8 माइनस 6, तो यहाँ पर भी आएगा 2 एंड सो ऑन। ऐसे हम कंटिन्यू कर सकते। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है? यहाँ पे देखो, हियर we can see difference between two consecutive terms is constant, that is d is equal to कितना आ रहा है हमारा यहाँ पे? 2। कितना आ रहा है? 2। Therefore यहाँ पे लिखना है फाइनली, therefore given sequence is an AP। आया समझ में बच्चों? और यहाँ पे if they are AP find the common difference, तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस भी हमें निकालना है। तो कैसे निकालोगे बच्चों? Therefore common difference D इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला है? T2 माइनस T1। तो यहाँ पे 4 माइनस 2, 2। यहाँ पे D हमारा यहाँ पे आ चुका है 2। आया समझ में? देखो क्या क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस आर एपी, इफ दे आर एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पे सीक्वेंस है 2 4 6 8। हियर T1 कितना है मेरा? 2। T2 कितना है? 4। T3 कितना है? 6। T4 मेरा 8। यानी कि फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म एपी है कि नहीं, एपी है या नहीं है, इसलिए
चेक करना है, इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म हर स्टेप में। तो T2 माइनस T1 चेक किया, T3 माइनस T2 चेक किया, T4 माइनस T3 चेक किया, क्योंकि क्या है, T1 का कॉन्जिक्यूटिव टर्म T2 है, T2 का कॉन्जिक्यूटिव टर्म T3 है, T3 का कॉन्जिक्यूटिव टर्म T4 है। तो हर कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का मैंने डिफरेंस निकाला है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो डिफरेंस आ रहा है वो कांस्टेंट है, सेम आ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं थोड़ा जस्टिफिकेशन दूंगी कि हियर वी कैन सी डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म इज कांस्टेंट, दैट इज डी कितना आ रहा है मेरा 2, देयरफॉर गिवन सीक्वेंस इज एन एपी। और यहाँ पे मुझे आगे बोला भी है कि इफ दे आर एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस, यहाँ पर भी हमने लिखा है, लेकिन फॉर्मूला वाइज लिखना है, कॉमन डिफरेंस डी इज इक्वल टू T2 माइनस T1 4 माइनस 2, सो D इज इक्वल टू 2। ये हुआ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, था इजी बच्चों, बहुत इजी है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और मार्क्स देने वाला चैप्टर है। अगर आप यहाँ पे अच्छी तरह से प्रैक्टिस करोगे, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा, तो बहुत आसान जाने वाला है ये चैप्टर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है हियर, तो सेम करना है बच्चों। हियर T1 कितना है मेरा 2, T2 कितना है मेरा 5/2, T3 कितना है मेरा 3 और T4 यहाँ पे आ रहा है 7/3 एंड सो ऑन, आगे कंटिन्यू किया हुआ है। तो यहाँ पे क्या करूंगी मैं, मुझे डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म चेक करना है। नाउ पहले T2 माइनस T1, तो T2 कितना है मेरा 5/2 माइनस 2, कैसे करते हैं बच्चों, ये 2 2 ज़ा 4, तो ये हुआ 5 माइनस 4, ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई जाएगा, 2 2 ज़ा 4, तो ये हुआ 5 माइनस यहाँ पे अभी हो चुका है 4/2, तो ये कितना हुआ 1/2, तो ये आया हमारा यहाँ पे T2 माइनस T1 यहाँ पे आ चुका है 1/2। देन T3 माइनस T2, अभी T3 क्या है मेरा 3 माइनस 5/2, अभी ये क्या होगा 3 2 ज़ा 6, 6 माइनस 5/2, तो ये कितना आया है 1/2। अभी यहाँ पे क्या करोगे, नेक्स्ट भी एक लिखना है हमें, T4 माइनस T3, T4 माइनस T3, T4 माइनस T3, यहाँ पे T4 माइनस T3, T4 क्या है हमारा 7/3, T3 क्या है 2, तो ये क्या आएगा 7 माइनस, अभी यहाँ पे देखो लेट मी चेक क्वेश्चन बच्चों, यहाँ पे क्या है बराबर, ओके, तो चलो चेक करते हैं। अभी यहाँ पे देखो 3 3 ज़ा 9 और ये 9/2, तो 7 माइनस 9 ये क्या हुआ -2/3, तो यहाँ पे देखो T2 माइनस T1 हमारा क्या आ रहा था 1/2, T3 माइनस T2 कितना आ रहा था 1/2 आ रहा था, लेकिन T4 माइनस T3 ये कैलकुलेट करके -2/3, यहाँ का इन दोनों का डिफरेंस सेम है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस हमारा सेम नहीं आ रहा, दैट इज 1/2 नहीं आ रहा, तो यहाँ पे T4 और T3 ये कॉन्जिक्यूटिव टर्म मुझे अलग डिफरेंस दे रही है, तो यहाँ पे मुझे क्या लिखना है, जस्टिफिकेशन क्या दोगे, जस्टिफिकेशन क्या होगा, हियर डिफरेंस बिटवीन two consecutive terms is not constant, therefore given sequence is not an AP, that is arithmetic progression। आया समझ में, यहाँ पे एरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इन दोनों में तो 1/2 सेम आ रहा है, लेकिन T4 माइनस T3 जो है वहां पे ये कॉमन डिफरेंस हमारा सेम नहीं आ रहा, तो इसलिए डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म इज नॉट कांस्टेंट, देयरफॉर गिवन सीक्वेंस इज नॉट एन एपी। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी क्या है यहाँ पे, हियर T1 मेरा है -10, T2 यहाँ पे है -6, T3 यहाँ पर है -2, T4 यहाँ पे है हमारा 2। नाउ क्या करोगे, डिफरेंस चेक करना है। नाउ पहले होगा T2 माइनस T1, तो ये हुआ -6, ये माइनस, और T1 मेरा अगेन माइनस है तो उसको ब्रैकेट में,
तो ये सिंप्लीफिकेशन कैसे होगा, ये -6, ये माइनस माइनस दोनों प्लस हो गए, ये 10, -6 + 10 डिफरेंट साइन है तो सब्ट्रैक्शन होगा, तो यहाँ पे 4 आएगा, 4 -6 + 10 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे 10 मेरा बड़ा नंबर है, 10 इज ग्रेटर देन 6, तो यहाँ पे आंसर आएगा मेरा +4। अभी नेक्स्ट T3 - T2, T3 - T2, तो T3 क्या है मेरा -2, ये T3 - T2 का माइनस साइन, और T2 अगेन मेरा -6 है, तो सिंप्लीफिकेशन करो, माइनस माइनस ये +6, यहाँ पे प्लस माइनस का सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 4, और 6 इज ग्रेटर देन 2, देयरफॉर आंसर विल बी +4। अभी यहाँ पे देखो T4 - T3, T4 - T3, अब ये 2, ये यहाँ का माइनस, और फिर मेरा T3 अगेन माइनस है तो वो ब्रैकेट में, तो ये हुआ 2 + 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे आप देख सकते हो T2 - T1 4 आ रहा है, T3 - T2 4 आ रहा है, T4 - T3 भी 4 आ रहा है, तो यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव टर्म इज कांस्टेंट। क्या लिखोगे, डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव टर्म इज कांस्टेंट। हियर डिफरेंस बिटवीन two consecutive terms is constant, therefore given sequence is an AP। तो ये AP है, अभी AP है तो कॉमन डिफरेंस, अभी लास्ट सम में देखो बच्चों, लास्ट सम में AP थी नहीं तो हमने कॉमन डिफरेंस नहीं निकाला। कॉमन डिफरेंस कहाँ पे होता है, जहाँ पे AP होता है, तो ये AP नहीं था तो यहाँ पे हमने डिफरेंस नहीं निकाला था। तो अभी यहाँ पे देखो ये AP है तो यहाँ पे मुझे डिफरेंस निकालना पड़ेगा, देयरफॉर नाउ कॉमन डिफरेंस किससे दिखाते हैं बच्चों, स्मॉल d से दिखाते हैं। फॉर्मूला क्या है, T2 - T1, तो T2, अब T2 - T1 ले लो, T3 - T2 ले लो, T4 - T3 सेम ही है इसलिए तो वो AP है। T2 - T1, अभी देखो ये -6 -10, तो यहाँ पे था -6 + 10, यहाँ पे हमारा आ चुका है आंसर 4, तो कॉमन डिफरेंस यहाँ पे आ रहा है आपका 4। आया बच्चों समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 0 -4 -8 -12, तो यहाँ पे हियर T1 है मेरा 0, T2 है मेरा -4, T3 है -8, और यहाँ पे T4 है -12। अभी क्या करना है, कॉमन डिफरेंस चेक करो। नाउ T2 - T1, तो ये -4 -0, तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस माइनस की एडिशन होगी, तो -4 -0, यहाँ पे क्या आएगा आंसर, -4 आया। नाउ T3 - T2, तो T3 कितना है, -8, ये यहाँ का माइनस, और T2 अगेन मेरा माइनस है तो वो जाएगा ब्रैकेट में, तो ये -8 + 4 हुआ, तो यहाँ पे आ जाएगा ये -4। अभी यहाँ पे देखो T4 - T3, तो T4 कितना है, -12, ये फॉर्मूला वाला माइनस, और T3 कितना है, -8, तो ये -12 + 8, तो ये भी आया हमारा -4। अभी यहाँ पे देखो कॉमन डिफरेंस, यानी कि डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव टर्म यहाँ पे कांस्टेंट आ रहा है, तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो यहाँ पे हियर डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स इज कांस्टेंट, तो यहाँ पे देयरफॉर गिवन सीक्वेंस इज एन AP, ये AP है। अभी AP है तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे AP है तो यहाँ पे हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में वैसे बोला है हमें कि अगर AP है तो कॉमन डिफरेंस निकालो, AP है तो कॉमन डिफरेंस निकालो। तो अभी बच्चों बताओ मुझे कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला क्या है, सिंपल T2 - T1, तो यहाँ पे देयरफॉर कॉमन डिफरेंस जो स्मॉल d से दिखाया जाता है उसका फॉर्मूला है T2 - T1। देखो कॉमन डिफरेंस सिर्फ AP के लिए होता है, तो ये होगा -4 - 0
तो ये आंसर आ चुका है अपना -4। तो यहाँ पे डी आया है अपना -4। आया समझ में बच्चों? अभी देखो क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हियर T1 आपको दिया है -1/5, T2 हमें दिया है अगेन -1/5, T3 इज इक्वल टू -1/5, T4 इज इक्वल टू -1/5। देखो बच्चों ये सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं, सारे टर्म सेम ही है, तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा, क्योंकि T2 में से T1 गया 0, T3 में से T2 गया 0, तो यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। तो यहाँ पे ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, लेकिन सॉल्व करना तो पड़ेगा हमें। तो चलो लिखते हैं हियर T2 माइनस T1 कितना आएगा? -1/5, ये फॉर्मूला वाला माइनस, ये T1 अगेन -1/5, तो ये कितना होगा? -1/5 प्लस 1/5, यहाँ पे आंसर आ चुका है 0। अभी T3 माइनस T2 कितना है? -1/5 माइनस अगेन -1/5, तो ये -1/5 माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हुआ, तो यहाँ पे कैंसल होकर आंसर आया 0। तो यहाँ पे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म कांस्टेंट आ रहा है, तो देयरफॉर हियर डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स is constant. Therefore, given sequence is an AP. तो therefore हमें क्या निकालना है? AP है तो कॉमन डिफरेंस निकालो। तो therefore कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू T2 माइनस T1, तो ये 1/5 माइनस -1/5, यहाँ पे -1/5, ये माइनस माइनस प्लस हो गए, तो यहाँ पे आंसर आ चुका है हमारा 0। इस तरह से यहाँ पे कॉमन डिफरेंस हमें क्या मिलता है बच्चों? 0। देखो बच्चों है ना इजी? ओके, अच्छे से करना है, यहाँ पे डिफरेंस लेना, कैलकुलेशन करना बहुत जरूरी है। अगर यहाँ पे डिफरेंस लेते वक्त गलती हो जाती है तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है, इसलिए केयरफुली करना है। अभी देखो 7th क्वेश्चन में क्या क्या दिया है? हियर T1 मेरे पास है 3, T2 मेरे पास है 3 प्लस √2, T3 मेरे पास है 3 प्लस 2√2 और T4 मेरे पास है 3 प्लस 3√2। तो चलो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। नाउ T2 माइनस T1, तो ये क्या है? 3 प्लस √2 माइनस 3, अभी ब्रैकेट रिमूव कर दो, 3 प्लस √2 माइनस 3, प्लस 3 माइनस 3 कैंसल हो गए, यहाँ पे डिफरेंस आया √2। अभी आगे का चेक करते, आगे क्या होगा? T3 माइनस T2, तो ये क्या है? T3 3 प्लस 2√2, ये पूरा T3 है, माइनस T2 कितना है मेरा? 3 प्लस √2। अभी ब्रैकेट रिमूव कर दो बच्चों, 3 प्लस 2√2 एज इट इज बाहर आया। अभी ब्रैकेट के बाहर माइनस है, तो ब्रैकेट निकालते वक्त अंदर वाले साइन चेंज हो जाएगी। +3 था, बाहर आके -3, प्लस √2 था, माइनस √2। अभी यहाँ पे देखो 3 -3 कैंसिल हो गए। अभी यहाँ पे 2√2 माइनस √2, जैसे 2x माइनस x करते तो 1x, वैसे ये 2√2 माइनस, यहाँ पे कुछ नहीं तो यहाँ पे 1 कंसिडर करो, 2√2 में से 1√2 गया, यहाँ पे सिर्फ कितना बचा? √2, 1√2 बचा, तो √2 लिख सकते। नेक्स्ट T4 माइनस T3, नेक्स्ट क्या करना है मुझे? T4 माइनस T3, तो चलो लिखते हैं T4 माइनस T3, T4 क्या है हमारा? 3 प्लस 3√2 माइनस T3 क्या था? 3 प्लस √2, 3 प्लस 2√2, ब्रैकेट रिमूव कर दो, 3 प्लस 3√2, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे, +3 -3 हुआ, प्लस 2√2 माइनस 2√2 हुआ। अभी +3 -3 को कैंसल, अभी 3√2 में से 2√2 गए, ये कोएफिशिएंट 3 में से 2 गया, सिर्फ 1 और 1√2 यानी कि सिर्फ √2। तो यहाँ पे देखो हर एक स्टेप में कॉमन डिफरेंस यहाँ पे हमारा
कांस्टेंट आ रहा है, इसलिए इस सीक्वेंस को हम क्या बोलेंगे, एपी। तो जस्टिफिकेशन लिखना नहीं भूलना है। हियर डिफरेंस बिटवीन टू consecutive terms is constant, therefore given sequence is an AP। तो AP है तो अभी कॉमन डिफरेंस निकालो। therefore कॉमन डिफरेंस is equal to small d is equal to T2 minus T1। तो what is my T2? 3 plus root 2। T1 क्या है मेरा, सिर्फ यहाँ पे 3 है, प्लस 3 माइनस 3 को कैंसल, और यहाँ पे D हमें मिल चुका है √2। क्या मिल चुका है, √2। आया समझ में बच्चों? ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। ओके, तो चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का सब क्वेश्चन 8। तो हियर T1 है मेरे पास 127, T2 है मेरे पास 132 और T3 हमारा यहाँ पे है 137। अभी यहाँ पे कॉमन डिफरेंस यानी कि डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स चेक करो। T2 माइनस T1 कितना है, 132 माइनस 127, तो कितना हुआ, ये कितना आ रहा है, यहाँ पे आएगा डिफरेंस 5। 132 माइनस 127 5। अभी T3 माइनस T2 चेक करो, 137 माइनस 132, यहाँ पे भी कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। तो हियर जस्टिफिकेशन दे दो। जस्टिफिकेशन में क्या लिखना है, हियर डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स इज कांस्टेंट। कैसे आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है। therefore given sequence is an AP। तो यहाँ पे AP है तो कॉमन डिफरेंस निकालना नहीं भूलना है। तो चलो कॉमन डिफरेंस के लिए क्या लेंगे हम, T2 माइनस T1। क्या लेंगे, T2 माइनस T1। तो चलो यहाँ पे लिखना है कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू, देयरफॉर कॉमन डिफरेंस क्या फॉर्मूला होता है बच्चों, कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू T2 माइनस T1। तो T2 कितना था मेरा, 132 माइनस 127, तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस आ चुका है 5। इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था। देखो बच्चों कितना आसान क्वेश्चन था, सिर्फ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है ये हमें चेक करना था, और अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो कॉमन डिफरेंस का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो चलो बच्चों ये एग्जाम में आपके लिए, ये क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आपके लिए 2 मार्क्स के लिए आता है। तो यहाँ पे अच्छे प्रैक्टिस करना है, यहाँ पे हार्ड तो कुछ नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस करना है। ओके, तो चलो क्वेश्चन नंबर 2 को हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, write an AP whose first term is A and common difference is D in each of the following। ओके, तो ये क्वेश्चन हमें क्या बता रहा है कि A दिया हुआ है, A का मतलब फर्स्ट टर्म ऑफ गिवन एपी। ए का मतलब हम क्या लेते हैं, फर्स्ट टर्म ऑफ गिवन एपी, एंड डी इज द कॉमन डिफरेंस। अगर हमारे पास जो इंट्रोडक्शन का वीडियो था उसमें भी मैंने एक सम सॉल्व करके आपको दिखाया था, अगर हमारे पास फर्स्ट टर्म है, हमारे पास कॉमन डिफरेंस है, तो हम एंटायर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यही क्वेश्चन है कि ए दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है, राइट एन एपी। एपी को लिखना है यानी कि T1 T2 T3 एटलीस्ट 4 टर्म हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। तो चलो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। पहले गिवन लिखना है। हियर ए कितना दिया हुआ है 10, डी कितना दिया है 5। तो चलो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। T1 यानी कि क्या होता है हमारा, सिर्फ फर्स्ट टर्म यानी कि सिर्फ ए यहाँ पे हमें दिया हुआ है 10। अभी देखो T2 a प्लस डी, हमने फर्स्ट इंट्रोडक्शन वीडियो में देखा है कौन सी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जनरल फॉर्म ये होता है, कौन से भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का ये जनरल फॉर्म है, a प्लस डी, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d। ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म यानी कि हमने क्या लिया a, तो सेकेंड टर्म क्या लेंगे a प्लस डी। तो a प्लस डी है तो 10 प्लस 5 कितना होगा बच्चों 15।
अभी T3 क्या होगा, A प्लस 2D होगा। तो A प्लस 2D यानी के 10 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 10 प्लस 10 यहाँ पे वैल्यू आ चुकी है 20। अभी T4 A प्लस 3D इज इक्वल टू 10 प्लस 5 इंटू 3, तो ये आएगा 10 प्लस 15, यहाँ पे वैल्यू आ चुकी है हमारी 25। देखो ये फर्स्ट टर्म बाय डिफॉल्ट ए होती है, सेकेंड टर्म ए प्लस डी होती है, थर्ड टर्म ए प्लस 2D होती है, फोर्थ टर्म 3D होती है एंड सो ऑन। ओके, तो ये यहाँ पे मैं डॉट डॉट लिखूंगी क्योंकि ये चालू रहेगा। तो हम एटलीस्ट कितने टर्म्स फाइंड आउट करते हैं, 4 टर्म हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। देयरफॉर रिक्वायर्ड एपी विल बी, यहाँ पे आंसर लिखना है हमें एपी क्या मिलती है। देयरफॉर रिक्वायर्ड एपी विल बी क्या मिलेगी मुझे, 10, 15, 20, 25 एंड सो ऑन। यही मेरा क्वेश्चन था। ए और डी दिया हुआ है, आपको एपी लिखनी है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लिखना है। तो यहाँ पे जनरल फॉर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मैंने यूज किया। फर्स्ट टर्म स्टैंड फॉर ए, सेकेंड टर्म स्टैंड फॉर T2 दैट इज A प्लस डी, थर्ड टर्म स्टैंड फॉर T3 दैट इज A प्लस 2D, फोर्थ टर्म स्टैंड फॉर T4 एंड A प्लस 3D इज इट्स वैल्यू। तो यहाँ पे A और D का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो तो आपको यहाँ पे T1, T2, T3, T4 का वैल्यू मिलेगा। तो इस तरह से रिक्वायर्ड एपी विल बी 10, 15, 20 एंड 25। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो A का वैल्यू -3 है, D का वैल्यू 0 है। तो यहाँ पे समझ लेना डिफरेंस ही नहीं है, यानी कि सारे टर्म हमारे सेम आएंगे। तो यहाँ पे हियर A कितना है यहाँ पे -3 और D हमारा 0 है। तो चलो यहाँ पे लिखते हैं नाउ मेरा T1 कितना होगा, T1 यानी कि A कितना होगा -3। T2 का क्या फॉर्मूला है, A प्लस डी, तो यहाँ पे -3 प्लस 0 कितना आएगा -3। T3 का क्या आएगा, A प्लस 2D, तो A मेरा 3 है, 2D D का वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे -3 प्लस 0 यहाँ पे आ रहा है -3। T4 को निकालना है तो A प्लस 3D विल बी फॉर्मूला फॉर T4, तो यहाँ पे A आपका -3 है प्लस 3 इंटू D का वैल्यू यहाँ पे 0 है, इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ मैं। A का वैल्यू -3, D का वैल्यू 0, तो यहाँ पे -3 प्लस 0 यहाँ पे आएगा आपका -3। अभी यहाँ पे T1, T2, T3, T4 मिल चुका है, तो यहाँ पे डॉट 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 ऐसे हम आगे की T5, T6, T7 जितनी चाहिए उतनी वैल्यूज हम निकाल सकते हैं। तो हियर required AP, therefore required AP will be क्या आएगी आपकी -3, -3, -3, -3। यहाँ पे बच्चों एक क्लू मिलता है हमें कि जब D 0 होता है तो वहां पे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के सारे टर्म सेम ही होते, या वाइस वर्सा। अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के सारे टर्म सेम है तो वहां पे कॉमन डिफरेंस 0 लेना चाहिए। आया समझ में? तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, A हमारे पास है -1.25, D हमारे पास है 3। तो यहाँ पे T1 हमें आएगा, T1 हमारे पास आएगा A की वैल्यू दैट इज -1.25। अभी T2 का फॉर्मूला है A प्लस डी, तो A तो मेरा है -1.25 प्लस D का वैल्यू हमारे पास है 3। तो अभी देखो प्लस माइनस का सब्ट्रैक्शन होगा, प्लस माइनस का सब्ट्रैक्शन, तो 3.00 माइनस 1.25। तो करो बच्चों, 10 - 5 ये 5, 9 - 2 ये 7 और 3 - 2 यहाँ पे कितना हुआ, यहाँ पे 2 - 1 यहाँ पे 1.75। तो चलो ये आंसर आपका आ चुका है 1.75। अभी 3 इज ग्रेटर देन 1 - 1.25, तो यहाँ पे प्लस साइन लगेगा। तो चलो अभी यहाँ पे T3 का फॉर्मूला क्या है, A प्लस 2D। अभी A है हमारा -1.25 प्लस 2 इंटू D यानी कि यहाँ पे 3, तो -1.25 प्लस 6। अभी यहाँ पे करो -1.25 प्लस 6 यानी कि 6.00, ये -1.25, ये आएगा 10 - 5 कितना होगा, 5 होगा, 9 - 2 7 होगा। अभी ये 5 - 1 कितना होगा, -5 - 1 यहाँ पे 4 हुआ, तो ये आएगा आपका 4.75। अभी फोर्थ टर्म निकालो बच्चों, A प्लस 3D,
अभी a का तो वैल्यू सेम ही है, वो -1.25 प्लस 2 इंटू यहाँ पे हम लेंगे 4। अभी यहाँ पे सॉरी 2 इंटू 4 नहीं, यहाँ पे हम लेंगे क्या था 3d, तो 3 इंटू 3, तो यहाँ पे आया -1.25, 3 प्लस 3 यहाँ पे आ जाएगा 9। तो यहाँ पे करो 9.00 -1.25, तो ये 10 माइनस 5 5, 9 माइनस 2 7, 8 माइनस 1 ये बोर हो गया, तो 8 माइनस 1 यहाँ पे 7.75, 7.75। तो यहाँ पे therefore required AP will be, therefore required AP will be क्या आएगी हमारी, क्या आएगी, फर्स्ट टर्म तो -1.25 है, ये आएगा हमारा, सेकेंड आएगा आपका 1.75 आएगा, सेकेंड आएगा 4.75 आ जाएगा, और फोर्थ मेरा 7.75 आएगा, एंड सो ऑन। आया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन में ए हमें दिया हुआ है -19 और डी हमें यहाँ पे दिया है -4। तो चलो T1 हियर, T1 हमारा यहाँ पे क्या है, T1 है तो हम लिखेंगे यहाँ पे A इज इक्वल टू -19। T2 के लिए क्या लिखेंगे, A प्लस डी, तो A है मेरा -19 प्लस D अगेन मेरा -4 है तो ब्रैकेट में जाएगा, ये -19 प्लस माइनस माइनस हो गए, प्लस माइनस माइनस हुए, तो ये 19 -19 माइनस माइनस का एडिशन होगा, तो 19 और 4 होता है 23, यहाँ पे 19 इज ग्रेटर देन 4, सो आंसर का आएगा -3। अभी यहाँ पे देखो T3 को आएगा A प्लस 2D, तो A है मेरा -19 प्लस 2 इंटू D है मेरा -4। अभी कुछ नहीं, मैंने सिर्फ A प्लस 2D में वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए, A रिप्लेस होगा -19 से और D रिप्लेस होगा मेरा -4 से, तो सॉल्व करो। -19 अभी देखो मल्टीप्लीकेशन, +2 इंटू -4 ये हो गए -8, क्या हुआ -8, तो -19 -8 कितने होते हैं, -27, तो यहाँ पे T4 भी हम चेक करेंगे, A प्लस 3D, तो A है मेरा -19 प्लस 3 इंटू D आएगा मेरा -4, -19 -12, अभी -19 -12 कितने हो गए, -31 हमारा यहाँ पे आंसर आ रहा है, -31। तो यहाँ पे हमें एपी की फर्स्ट 4 टर्म्स मिल चुकी है, तो यहाँ पे हम आंसर लिखेंगे therefore required AP will be, therefore required AP will be, required AP will be, क्या आंसर आएगा आपका, क्या आंसर आएगा, ये आपका था T1, ये आपका T2, ये आपका T3 और ये आपका T4, -19 -23 -27 और -31 एंड सो ऑन, ये रही हमारी फाइनल एपी। आया समझ में कैसे ए और डी अगर हमारे पास, इस क्वेश्चन में हम क्या सीख रहे हैं, ए और डी अगर हमारे पास है तो हम पूरी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। आया समझ में बच्चों। तो चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट 3.3 का। क्वेश्चन नंबर 1 इजी था, क्वेश्चन नंबर 2 इजी था और क्वेश्चन 3 उनसे भी ज्यादा इजी है। तो देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस फॉर ईच ऑफ द एपी। यहाँ पे हमें क्या करना है, एक एपी दिया हुआ है, यहाँ पे हमें फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस निकालना है। ये सिखाने की भी जरूरत नहीं है अभी आपको, अगर आपने फर्स्ट वीडियो और ये वीडियो अच्छे से देखा है तो आपको समझ में आया रहेगा कि फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस कैसे लिखते हैं। फर्स्ट टर्म के लिए तो कैलकुलेशन की यहाँ पे जरूरत नहीं है, यहाँ पे दिख रहा है फर्स्ट टर्म कितना है 5 है और कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला क्या आता है T2 - T1। देखो यहाँ पे ऑलरेडी बोल के रखा है कि ये एपी है, एपी है तो यहाँ पे एपी है कि नहीं चेक करने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी एपी करके दिया है हमें। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म लिखोगे 5 और कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला आएगा T2 - T1। तो T2 - T1 जो मिलेगा वो रहेगा आपका कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पे कैसे लिखोगे बच्चों, गिवन एपी, गिवन एपी हमें क्या दी है 5 1 -3 -7 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे therefore फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू कितना आ रहा है 5, हाईलाइट करना है आंसर को, फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 5। नाउ कॉमन डिफरेंस क्या निकालना है मुझे, कॉमन डिफरेंस बोलो बच्चों, फॉर्मूला क्या है
कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला क्या है, T2 माइनस T1। तो T2 कितना है मेरा 1, ये कितना है 5, तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस आएगा -4। तो यहाँ पे देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस निकालना है। सिर्फ 1 मार्क के लिए क्वेश्चन आ सकता है आपको क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 1 में नहीं तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको ये पूछ सकते हैं। आया समझ में? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, -0.6, 0.9, 1.2, 1.5। तो यहाँ पे गिवन एपी इज क्या दिया हुआ है, एपी 0.6, 0.9, 1.2, 1.5 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे हियर फर्स्ट टर्म हमें मिल रही है, फर्स्ट टर्म जिसे हम किससे दिखाते हैं, ए से, तो वो है हमारी 0.6, यहाँ पे दिख रहा है फर्स्ट टर्म यहाँ पे 0.6। एंड कॉमन डिफरेंस निकालना है मुझे, क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस। तो बोलो बच्चों कॉमन डिफरेंस किससे दिखाया जाता है, डी लेटर से, स्मॉल डी लेटर से। यहाँ पे डी का फॉर्मूला क्या है, T2 माइनस T1, T2 माइनस T1। तो यहाँ पे T2 हमें है 0.9 और T1 हमारा है 0.6। तो यहाँ पे डिफरेंस मिल चुका है 0.3। तो ये हुई हमारी D की वैल्यू, दैट इज 0.3। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2, ओके, फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो बच्चों, गिवन एपी, हियर गिवन एपी इज क्या दिया हुआ है, 127, 135, 143, 151 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म A इज इक्वल टू 127। फर्स्ट टर्म के लिए कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, फर्स्ट टर्म इज A एंड कॉमन डिफरेंस D स्मॉल d इज इक्वल टू T2 माइनस T1। तो T2 कितना है मेरा 135 माइनस 127, तो कितना आएगा, यहाँ पे कितना आएगा 135 माइनस 127 कितना आएगा, 8 आएगा। आया समझ में, 8 आया, 135 माइनस 127 8। तो यहाँ पे D की वैल्यू हमें मिल चुकी है 8। ये हो रहा हमारा कॉमन डिफरेंस। देखो आया समझ में आया ये क्वेश्चन, कुछ समझने के लिए है नहीं, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस ही निकालना है। तो चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे गिवन एपी, देखो गिवन एपी इज क्या है, एपी 1/4 है, 3/4 है, 5/4 है, 7/4 है एंड सो ऑन। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म हमें मिलेगी, हियर फर्स्ट टर्म कैलकुलेशन यहाँ पे नहीं है कुछ, फर्स्ट टर्म के लिए फर्स्ट टर्म हम ए से दिखाते हैं, वो है 1/4 एंड कॉमन डिफरेंस हम यहाँ पे लेंगे। कॉमन डिफरेंस के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला है, बहुत ही आसान फॉर्मूला, कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू T2 माइनस T1 है। तो T2 माइनस T1, T2 है हमारा 3/4, T1 है हमारा 1/4। तो देखो डिनोमिनेटर सेम है, एक ही बार ले लो, और ऊपर क्या होगा न्यूमरेटर में 3 माइनस 1, तो ये हुआ 2/4, सिंप्लीफिकेशन हो रहा है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 1/2। आंसर हाईलाइट करना नहीं भूलना है। आया समझ में बच्चों? इस तरह से देखो क्वेश्चन नंबर 3 भी हमने कंप्लीट किया। देखो कितना आसान प्रैक्टिस सेट था 3.1। प्रैक्टिस सेट 3.1 का पहला क्वेश्चन क्या था, एपी है कि नहीं चेक करना है। सेकंड क्वेश्चन में हमें ए दिया है, डी दिया है, अरिथमेटिक लिखना है। थर्ड क्वेश्चन में एक अरिथमेटिक दी है, उसमें से फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। इस तरह से प्रैक्टिस सेट 3.1 हमने इस वीडियो में कंप्लीट किया है। अभी नेक्स्ट वीडियो जब हम अपलोड करेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 3.2 सीखेंगे। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कौन सी भी रैंडम टर्म हमें आइडेंटिफाई करनी है तो वहां पे हम क्या करते हैं, nth टर्म फाइंड आउट करते हैं। अगर कोई अरिथमेटिक, अभी ले लो यही एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, यहाँ पे T1, T2, T3, T4 लिखा है, लेकिन आपको बोला है कि 95th टर्म ढूंढो।
T95 क्या होगा? तो ये मैन्युअल कैलकुलेशन से तो हम नहीं निकाल सकते कि बाबा चलो लिखते जाते कॉमन डिफरेंस है ए है हमारे पास तो हम T95 आप लिख सकोगे T95, लेकिन बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होगी। तो हमारे लिए एक यहाँ पे फॉर्मूला दिया है कि कौन से भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कौन सा भी टर्म आपको फाइंड आउट करना है, तो वहां पे हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं, दैट इज Tn का फॉर्मूला। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में सीखने वाले बच्चों, तो भूलना नहीं है नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए। तो चलो बच्चों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी तरह से प्रैक्टिस में हेल्प करेगा तो यहाँ पे ऐसे ही वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो यहाँ पे लाइक करना है, शेयर करना है। ऐसे ही नए नए वीडियो देखने के लिए सुजातास गुरुकुल चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। तो चलो बच्चों, बाय एंड टेक केयर।